श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाएंगे जोर से। बहुत सुंदर, अपने जमाने के बहुत दिग्गज कलाकार रहे हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, जोड़ी है ये जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं, ऐसे प्रश्न जिसका कोई जवाब। बोले गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। जागने वाले तो इस तरह से यमुना के किनारे वंशी वट पर रात्रि में महारास हुआ, जिसमें भगवान शिव उपस्थित हैं। कामदेव कोल्टा लटका में बता रहा था, ब्रह्मा जी ने 2 चक्र जागृत पहले किए हैं, काम चक्र एक राम चक्र। राम चक्र ये होता है जिसे ज्ञान चक्र बोलते हैं, यहाँ ज्ञान चक्र होता है। तो ये दोनों चक्र पहले से एक्टिविटी हैं ब्रह्मा जी ने। अब जैसा तुम पसंद करो, काम चक्र को जागृत रखोगे तो संसार की ओर जाओगे, और राम चक्र को जागृत रखोगे तो परमात्मा की ओर जाओगे। जहाँ तिलक लगाते हैं यही ज्ञान चक्षु है, यही तीसरा नेत्र है, यही राम चक्र। तो यहाँ राम चक्र के बल पर, क्योंकि स्वयं साक्षात ज्ञान का स्वरूप भगवान शिव का यही क्षेत्र है। तो जिस जगह जिस जीव के हृदय में, जिस दिल में भगवान शिव का वास हो जाता है, ज्ञान चक्र जागृत हो जाता है, उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो संसार में रहते हुए भी और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अब तुम सबका राम चक्र जागृत है इस समय, सबका ज्ञान चक्र जगाए इस समय में। तो कोई ज्ञान इसको हर समय जगाए रखता है संसार में रहते हुए भी, और कोई कभी जगता है जैसे किसी संग में आवे। यही हुआ। इधर देखा कि राधा के साथ भगवान रास कर रहे हैं। राधा कृष्ण एक ही है। राधा का प्राकट है भगवान कन्हैया के बाएं अंग से हृदय से हुआ है। तो गोपियां अपने मन में थोड़ा दुख मना रही हैं। देखो भगवान तो राधा से ज्यादा प्रेम करता है, हीन भावना पैदा हो गई। तो भगवान ने सोचो भाई समय सब गोपियन के साथ में भगवान कन्हैया रास करने लगे। अब तो प्रत्येक गोपी को ये दिख रहा है कि गोविंद मेरे साथ में ही रास कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और बड़ा दिव्य आनंद वहां हो रहा है। आज भी निधि वन में रास होता है। जब गोपियों को लगा कि अब तो कृष्ण हमारे दीवाने हैं, तो गोपियों को छोड़ दिया भगवान ने, केवल राधा के साथ में अंतर ध्यान हो गए, राधा को लेकर। अब राधा सोचने लगी कि सब गोपियों को छोड़ दो, भगवान ने केवल मेरे ही दीवाने हैं श्याम। तो राधा को भी थोड़ा घमंड हो गया। तो भगवान ने कहते कि कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। तो राधा को भी छोड़ दिया। अब सब गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, और राधा भी भगवान को ढूंढ रही है, कहाँ चले गए प्यारे, हमको इससे छोड़ के कहाँ चले गए श्याम। तो सब गोपियां राधा सहित रो रही। त्रेता युग में भगवान राम बन करके रोए सीता के लिए, यहाँ गोपियां रो रही। भगवान अंतर ध्यान हो गए।
सुखदेव कह रहे राजन अभी आनंद छलक रहा था एक ही पल में और सबके आंखों में आंसू विरह की गाथा। अब ढूंढ रही है श्याम, तो श्याम कहाँ चले गए? बनवारी रे श्याम ओ गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। हमको दुनिया वालों से हमको जग वालों से क्या काम रे गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। कहाँ चले गए प्यारे? आज गोपियाँ ढूंढ रही है। झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया झूठा सांस का आना जाना झूठा श्वास का आना जाना झूठी है ये काया झूठी है ये काया एक साचा तेरा नाम रे गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। आज गोपियाँ बिलख रही है, श्याम को ढूंढ रही है लेकिन नहीं मिल रहे। तेरे रंग में रंग गए गिरधर छोड़ दिया जग सारा तेरे रंग में रंग गए धर छोड़ दिया जग सारा तेरे नाम के बन गए जोगी तेरे नाम के बन गए जोगी लेकर के एक तारा लेकर के एक तारा हमें प्यारा लगे तेरा नाम रे गिरधारी रे इनका सहारा तेरा नाम रे। सुखदेव सब जा रहे राजा
आज वो गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे आ गई। यमुना से पूछ रही है, हे यमुना कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, ढूंढते तुम्हें मेरे नैन बाबर थे। अपनों के साथ कैसा क्या, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहन, बंसी बजा के मोहन क्यों कर गए किनारा, कैसा हो बंसी बजा के मोहन क्यों कर गए किनारा, बंसी बजा के मोहन क्यों कर गए किनारा, अपनों के साथ कैसा, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा। आज भगवान ढूंढते ढूंढते तुलसा जी से पूछने लगी, है तुलसा तुमने तो श्याम को देखा होगा। एक सखी बोली बहना जैसे पूछ रही हो, हमें तो ये लग रहा है आप कुछ छल के चले गए, जब से ये श्याम हो गई। ए तुलसा तुम ही बता दो मेरे मोहन कहाँ गए, ये तुलसा तुम ही बता दो मेरे मोहन कहाँ गए, तुलसा तुम ही बता दो। कैसे पड़ गया है, कैसे पड़ गया है ये सामल बदन तुम्हारा, बजा के मोहन क्यों कर गए किनारा, बंसी बजा के मोहन। कहाँ चले गए आगे बढ़ी है गोपियां, यमुना की लहर कलकल की आवाज कर रही है। गोपियां खड़ी हुई यमुना, तुमने जरूर प्राण प्यारे को देखा होगा, उसका पता बता देना। ये यमुना तुम ही बता दो वो छलिया कहाँ गए, ये यमुना तुम ही बता दो वो छलिया कहाँ गए,
तब तक की बोली बहना गौर से देख, हमें तो ये लगता है कि जाओ कुछ छल के चले गए वो बहुत बड़े छलिया हैं, क्योंकि ये भी तुम भी चली गई हो यमुना, क्या तुम भी चली गई हो, कहती है नीलधारा बजा के मोहना, क्यों कर गए किनारा बंसी बजा के मोहना, क्यों कर गए किनारा बंसी बजा के मोहना। पता नहीं पाया तब काले काले श्याम बादल मंडराने लगे। गोपियों ऊपर को निगाह करके बादलों से पूछ रही, तुम्हारे जैसा ही उसका रंग है। आज पता चली है वो तन का काला है, मन का भी काला है। ए बादल तुम ही बता दो मेरे मोहन कहाँ गए, ओ बादल तुम ही बता दो मेरे मोहन कहाँ गए हैं, बादल तुम ही बता दो मेरे मोहन कहाँ गए हैं। क्या तुमने छुपा लिया है, क्या तुमने छुपा लिया है ओ अपना प्राण तुलसी बजा के तुलसी बजा के कर गए बंसी बजा के बंसी बजा क्यों मर गए किनारा। अभी आनंद लेकर के कहाँ आप चले गए, रोने लगी राधा भी रोने, श्याम प्रकट हो गए, पुनः सबसे मिले, प्यार की प्रेम की बातें हुई। फिर अंत में ये 6 महीने तक राज चला, कामदेव को परास्त किया। अंत में राजा और सखियां बोली श्याम अब महीना फागुन को आए बेवारो, तासो हम तुम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, सभी सखा बरसाने में आओ और अब होगी होली, क्योंकि अंतिम ब्रज में आनंद का उत्सव है। इसके बाद भगवान ब्रज को छोड़ के जाएंगे। ठीक है, भगवान को नहीं आने सखाओं ने निमंत्रण स्वीकार किया, तैयारी की और बरसाने की होली। बरसाने ब्रज में होली कैसे होती है, एक बहुत बड़े ड्राम में पात में रंग भर दिया जाता है। हमारे दाऊद जी के मंदिर में होली हो रंगा होता है। 2 महीनों पहले तरह तरह के फूल डाल दिए जाते हैं और गल जाते हैं फूल, उनका रंग बन जाता है। उस रंग से होली खेली जाती है, फूलों के रंग से। इसी तरह से बरसाने में लट्ठा मार होली होती है। बड़े से किसी पात पर रंग भर दिया जाता है और उसके चारों तरफ जो अभी नई नई दुल्हनियां आई हैं, खूब ताकत वाली बड़ी बड़ी लाठी लेकर के खड़ी हो जाती हैं और वहाँ के सखा, वहाँ के पुरुष सर से बांध के पगड़ी और हाथ में पात्र लेकर के रंग भरने के लिए आते हैं उसमें से। और जैसे ही रंग भर के भागते हैं तो वो लट्ठ लेकर के खड़ी होती है, वो फिर लाठी छोड़ती है उनके ऊपर। कोई गिर जाता है, कोई पड़ जाता है और कोई रंग उसे भर के ले जाता है, भाग जाता है, उसी को विजयी मान लिया जाता है। ऐसी लट्ठामार होली होती बरसाने।
तो होली ब्रज में कैसे होती है? भगवान कन्हैया को सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दे दिया। वर्षा ने जो होली है सब गोपियां तैयार है। आगे सब नंदगाम के सखा नए नए पट्ठा आएंगे सब। इधर नई नई सब दुल्हनियां जो सालों से ताकत बनाती हैं वो तैयार है। होली हो रही है। और होली कैसे? फूल लाए सभी, फूल अलग अलग कर लिए, अच्छी बात है। सभी अब खड़े हैं, जाओ खड़े हैं, जाओ और बुला लो कृष्ण राधा बनेश ने बुला लिया। और एक परात ले आओ, बड़ी सी परात। होली कैसे होती है बताओ। एक बड़ी सी परात ले आओ, बाबा ठाकुर जी को रखो। पहले फूल ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, फिर वही फूलों से होली खेलेंगे। पहले ठाकुर जी को अभिषेक फूलों से करेंगे, बड़े भाग के फूलों से अभिषेक करेंगे आप ठाकुर जी का। एक बड़ी सी परात ले आओ, फूल आ जाए। सब कौन कौन फूल लेके आएगा? हाथ खड़े करो। दो चार ही लेके आए, हमने कही थी सब लेके आए। लाओ लाओ थाली। ऐसा करो, चौकी में रखो, यहाँ पे आने पानी कर लो। थोड़े थोड़े फूल सभी आए, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। फिर वो फूल, ये माला भी उतार ले ठाकुर जी, माला, ये फूल, ये माला के फूल भी काम में ले लेना। ये उतार ले माला सब ले जी, ले लो काम में सब एक कर ले। फूल सभी करेंगे, सभी अपने हाथ में फूल ले लो। बारी बारी से आएंगे सभी अपने हाथ में फूल, भगवान को अभिषेक करेंगे फूल से। और पीछे हटते जाएंगे, पीछे फूल चढ़ा के पीछे हटते जाएंगे। फूल अपने हाथ में ले लो। ओम यज्ञेन में जयंत देवास्तान धर्मान पथन संत है तेना को महिमा सचत पूर्वे साध्या संत देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। छोड़ते जाओ सब और हटते जाओ, अभी फेंको नहीं, वहां से मत फेंको। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फूलों से अभिषेक करें, हो सके तो कुछ भेंट भी प्रदान करें भगवान को, क्योंकि फूलों से रंग से होली खेलते हैं ना, तो उसके बाद भेंट भी देते हैं। फूल फैलाओ नहीं, चलो पीछे पीछे हटो। अब फूल सब ले लो, अपने अपने हाथ में फूल लो। ठाकुर जी गिराओगे, ठाकुर जी का फूल लाओ, ठाकुर जी उठाओ। अब पीछे हट जा सब। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद भगवान की। बोलो हरि के रसिया की। देखो कितने मलूक लग रहे हैं मेरे प्रभु। देखो ऐसी ऐसी सीन नहीं देखी हुई तुमने। फूलों में सज रहे हैं मेरे बाग के बिहार। अभी अभी फेंको बस। चलो पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। सभी होली गाएंगे, नाचेंगे, एक दूसरे फूल लुटाएंगे। पीछे 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 को सब पीछे चलो, पीछे चलो।
थोड़े थोड़े पीछे जाओ, पीछे। होरी रे सभी पीछे पीछे हो जाओ। आज बिरज में सभी नाचेंगे। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज सभी नाचो वहीं पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी रे रसिया पर होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज होरी रे रसिया। बहुत अच्छे। होरी रे जय हो। कौन के हाथ पे चकरा सुहेरा माँ, कौन के हाथ पे चकरा सोहेरा माँ, कौन के हाथ पे चकरा सुहेरा माँ, हाथ पे चकरा सोहेरा माँ, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, जो बिरज में होरी रे बिरज में होरी रे रसिया। जय हो। आनंद है रसी बनता। आनंद है। जय हो। श्याम के हाथ पे चकरा सोहेरा माँ, श्याम के हाथ पे चकरा सोहेरा माँ, कृष्ण के हाथ पे चकरा सोहेरा माँ, कौन के हाथ पे चकरा सोहेरा माँ, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, जो बिरज में जय आज बिरज में होरी रे रसिया। जय भोले। आनंद है। शीला सुशीला चंदा ज्योति, शीला सुशीला चंदा ज्योति, शीला सुशीला चंदा ज्योति,
शीला सुशीला चंदा ज्योति कोई सांवली कोई गोरी रे रसिया, ओ कोई सांवरी कोई गोरी रे रसिया, जो रज में गोरी रे आनंद है। जय हो। आनंद है। जय भोले। सुन ले बस भान किशोरी जो होते करीबर जोरी, सुन ले बस भान किशोरी जो होते न खेली होरी, तेरी तेरी पट्टी है जाएगी, तेरी मेरी पट्टी है जाएगी। सुन ले ब्रजभान किशोरी जो होते न खेली होरी, सुन ले ब्रजभान किशोरी जो होते न खेली होरी, तेरी तेरी पट्टी है जाएगी, तो लड़ाई मेरी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की बाला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है, मैं लायो रंग कमोरी, मैं लायो रंग कमोरी जो होते गरीबर जोरी, तेरी मेरी पट्टी है जाएगी, तो छोटी लड़ाई मेरी है जाएगी। चुनरिया है, मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, मत रंग डारे सावरिया है, सुन के है जय बाबरिया है, मेरी बाजे जब बांसुरिया है, और मेरे संग में सखियां सारी, मेरे संग में सखियां सारी जो तूने करीबर जोरी, तेरी पट्टी है जाएगी, तो तेरी लड़ाई मेरी है जाएगी।
तरह से बरसाने में होली भई, जी बड़ा महाराज दिन का हुआ वो रात का हुआ, वो रात का हुआ ये दिन का महाराज हुआ, वो कार्तिक के महीने में हुआ, ये फागुन के महीने में। इस तरह से ब्रज में आनंद हुआ। जब होली हो गई, शाम हो गई, राधा से कृष्ण मिले, कान में एक बात कह दी, हेलो हेलो हेलो, अरे आराम से करो, ऐसी तो ऐसे खराब कर दो। हेलो 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 हेलो, ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ सभी। हाँ खत्म है, जाओ जाओ, नहीं रोना पड़ेगा, भगवान जाने वाले हैं। होली जब हो गई, संध्या हो गई, खेलते खेलते सब रंग में सरोवर हो गए, प्रेम के रंग में। ऐसा रंग छूटे नहीं कभी। कन्हैया राधा के पास में आए, राधा के कान में एक बात बोले, राधे बस अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का मिलन था, और जेले बांसुरी, आज के बाद ये बांसुरी नहीं बजेगी राधे, ये बंसी सिर्फ तुम्हारे लिए अंतिम समय बजी है। अब हम ब्रज को छोड़ करके जाने वाले हैं। राधा, जो इतनी बात राधा से कही, राधा की आंखों में आंसू आ गए। श्याम, अंतिम समय इतना प्रेम देकर के तुम आंसू दे रहे हो। राधे की आंखों में आंसू, भगवान ने राधा को अपनी कसम दे दी, राधे तो मेरी सौगंध है, रोना नहीं। हाय हाय हाय, उस प्रेम की दीवानी को तो जी भर के रोने तक नहीं दिया, अपनी सौगंध दे दी राधा रानी को। मानो राधा रानी के हृदय पर पत्थर टूट पड़ा हो जब उसने सुना कि श्याम अब ब्रज छोड़ के जाने वाले। रोना चाहती है लेकिन नहीं रो सकी, सौगंध दे दी श्याम ने, रोना नहीं राधा। तुम मेरी शक्ति हो, तुम रोगी तो मैं कैसे धर्म की स्थापना करूंगा। ये बांसुरी सिर्फ तेरे लिए थी राधे, आज के बाद ये बांसुरी नहीं बजेगी। इतना कह करके श्याम नंदगांव के लिए आ गया, सभी सखा आ गए। उसी समय से राधा का खाना पीना छूट गया। धीरे धीरे सब गोपी को पता चल गया। सुखदेव कहते राजन, इधर कंस ने नारद जी से मुलाकात की। नारद जी समझाया कि हो जाए कंस, अब एक ही उपाय है, उनको अपने यहाँ बुलवाओ, और जब तेरे घर आ जाएंगे तो तू अपने मन की कर लेना। कंस बोला कि ऐसा कौन है जिस पर ये ब्रजवासी भरोसा कर सके। तो नारद जी ने बताया कि तेरे राज्य में अक्रूर जी ऐसे हैं जिस पर बाबा नंद भरोसा करते हैं। अक्रूर को भेजो वृंदावन में और पत्र लिखो कि ब्रज के बाबा नंद, हमने सारे पिछले द्वेष भुला करके, गिले शिकवे भुला करके हम फिर से प्रेम से रहना चाहते हैं। इसलिए हमने शिव यज्ञ धनुष का आयोजन किया है। एक बहुत भव्य अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए समस्त ब्रजवासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। सभी आप आइए। अब हम आपस में द्वेष नहीं चाहते, प्रेम से रहना चाहते हैं। ये पत्र लिखा कंस ने, कपट का पत्र लिखा। अक्रूर को भेजा गया। अक्रूर आज वृंदावन में आए हैं, बाबा नंद से मिले। हे नंद जी,
कंस ने पत्र भेजा है कि हमने सारे पीछे गिले से भुला दिया, प्रेम से रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक अनुष्ठान का आयोजन किया है, आप सब ब्रजवासियों को सादर आमंत्रित बुलाया है। बाबा नंद समझ गए कि कपट है, इसकी चाल है कोई, लेकिन आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। अब सवेरे जाने की तैयारी हो गई। अब सारे ब्रज में ये हल्ला हो गया कि सवेरे कन्हैया जाएंगे। जो भी सुनता है वो बधिर हो जाता है। गोपियां, सखियां, राधा सब बिलख रहे, लेकिन राधा की आंसू नहीं निकल रहे। उसे सौगंध दे दी बार श्याम का प्रेम। जब यशोदा मैया ने सुना, बाबा नंद को पता है ये देवकी का पुत्र है, मैया यशोदा को नहीं पता। आज भाई पता चली कि जिसे मैं अपना बेटा मान करके इससे दिल लगाती रही, लेकिन आज मैं छोड़ के चलो जाएगा मेरा लाल। आज मैं पता चली जे मेरा बेटा नहीं, जीवा देव बना। आज मैया सुधा रो रही है। भगवान कन्हैया पास में गए, मैया तू रो नहीं, तू कहते मैं देव की बुला रहा हूं, लेकिन मैया मैं नहीं जानता, मैं तो तेरी गोद में आंखें खुली है, तू ही मेरी मैया है। और मैया जब जब लोग मुझे याद करेंगे, तेरा नाम जरूर लेंगे, वो लोग यशोदा नंदन कह के पुकारेंगे। और मैया तेरे मेरे लिए कैसे कैसे कष्ट सहे। आज भगवान की आंखों में आंसू हैं, मैया की हल्की महिमा है। हो जगत के झूठे नाते रोवे मती मैया, रोवे मती। हो जगत के झूठे नाते रोवे मती मैया, रोवे मती। और कृष्ण भगवान बता रहे हैं, कागा के सुत कोयल पाले, हंसी हंस कंठ लगावे। कागा के सुत कोयल पाले, हंसी हंस कंठ लगावे। बड़े भय सोई उड़न लागे, बड़े भय सोई उड़न लागे। छोड़ी गए मैया अपनोरी डेरा, रोवे मती मैया, रोवे मती। जगत के झूठे नाते रोवे मती मैया, रोवे मती। आज भगवान ज्ञान की बातें बता रहे हैं, लेकिन मैया ने तो भगवान के शरीर से प्रेम किया है, वो ज्ञान की बात बाहर कहाँ अच्छी लग रही। श्याम समझा रहे मैया, दिन रात बिराने उल्हाने सहे। जब मेरे गोपियों को छेड़ता था तो कैसे कैसे उल्हाने लेकर तेरे पास आती थी, लेकिन मैया तेने कैसी कैसी की बातें सुनी। दिन रात बिराने उल्हाने सहे, तुमने कौनायन ठुरता धारी। मैया हमारी हद तूने करी पूरी, कब हो न सकी तूने विसारी। तूने हर इच्छा मेरी पूरी की मैया, जितने दुख सहे तूने मेरे हित, ताय न सके चैतन्य पुकारी। मैया 7 जन्म तक नाय मिले, मौसम सुत तो सम में है तारी।
भैया इसलिए रो नहीं, लेकिन मैं तुमको कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, पुनः हमारा मिलन होगा। रो आज भगवान का रथ अक्रूर के रथ के साथ कृष्ण बलराम दोनों चले हैं, और जैसे ही रथ वृंदावन से दूर चला है तो गोपियां देखती रही जब तक ध्वजा फहराती रही, जब तक रथ के पहियों की धूल आकाश में उठती रही, वो गोपियां देखती रही। अंत में एक बात कही, तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। यही समझाया भैया, चिंता न करो, आज भगवान का रथ निकल गया। गोपियां कह रही है श्याम आज तो चलेगा, तुमसे बड़ो को छलिया होगा। अगर तुम इस तरह से हमको बिलख के छोड़ के जाना तो हम तुमसे दिल नहीं लगा। हमने बड़ी भूल की, लेकिन तुम नहीं जानते श्याम, मोहना कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, माधवा कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, मोहना कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, माधवा कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। छोड़ जाओ ना ज्यादा सताओ ना, सब ही ये तुम प्यारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, माधवा कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। कर याद हम रोए तुम्हारी, मोहन विपुला हरो हमारी। कर याद हम रोए तुम्हारी, मोहन विपुला हरो हमारी। दिल को दुखाओ ना हमको सताओ ना, दिल को दुखाओ ना हमको सताओ ना, नैनन बहे बनारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, मोहना निकल गया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक ललिता बोली, अब काहे को प्यार कर रही हो, वो तो छल के चला गया। सच कह रही है बहना, इस छलिया से कोई भी दिल ना लगाए। हमने बड़ी भूल की, इस मोहन से कोई भी दिल ना लगाए। एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए।
जिसके बिना एक पल वो नहीं रह पाती थी, आज उसको बुरा कह रही है। जिससे प्यार होता उसी का तो गुस्सा निकलती है। भगवान कभी प्रेमी को प्रेमी से जुदा करे, इससे छलिया से कोई भी दिल ना लगाए। एक पल हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक पल हंसाए सारे जीवन का रुलाया। प्रेम हमने समझा था अपना, लाग इसकी बातों में कोई कल्पना। या प्रेम हमने इन्हें समझा अपना, लागे इनकी बातों में कोई कल्पना। एक पल हंसाए एक पल रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। वो एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। आपस में बातें कर रही हैं, रक्त बहुत निकल गया। किसके सिवाना चाहा किसी को, देखा इन्हीं को सराहा इन्हीं को। पहले अपना बनाया, इनकी मीठी मीठी बातों में हम आगे लेना। पहले अपना बनाया अब हुए पराए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। इस तरह से सभी आपस में बातें करती रह गई। भगवान का रथ यमुना के किनारे पहुंच गया, जहाँ पे कंस का धोबी कंस के वस्त्रों को सुखा रहा है। और आज भगवान के जितने भी सखा थे वो जल्दबाजी में आए, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र मांगे, उसने नहीं दिए और भगवान को बुरा भला कहा। बलराम से नहीं सहा गया और बलराम ने 2 उंगली का मुष्टिक बनाया और उस धोबी का उद्धार किया। ये वही है जिसने सीता मैया को वनवास दिलाया था। तब लक्ष्मण रूप नहीं बोल पाए, लेकिन आज चुप नहीं, बलराम ने इसका उद्धार किया। और सब ग्वाल वालों ने कपड़े लिए, लेकिन कपड़े बड़े हैं तो श्रीमाली नाम का दर्जी उसे वस्त्र सब व्यवस्थित कराए। उनको पहन करके चले हैं मथुरा की गली में। जब निकले हैं तो ब्रजवासी बोले भैया और कन्हैया अब तो आनंद आएगा, अब तो वस्त्र बढ़िया है, लेकिन एक कमी रह गई, माथे पे चंदन नहीं है, तिलक नहीं है, सब बेकार है। चंदन नहीं करो तो तब तक कुब्जा सामने से आई गई, जो हाथ में चंदन को कटोरा लिया कंस राज को तिलक करने जाती है। भगवान ने रोक लिया, कहा सुंदरी। हाय हाय सुंदरी, भगवान ने कहा बने मोड़ के देखी सुंदरी कितनी सुंदरी है। पीठ पे कुंवर निकला है, कालो रंग है, चेहरा पे शीतला के दाग रहे। ऐसी सुंदरी जाके हाथ के छुए चना न चबे जाए। मनसुखा और सुतरे सखा सब बोले हट सारे जाके सुंदरी कह रहे हो हैं, जाके हाथ के छुए चना न चबे जाए जब सुंदरी कह रहे हो। भगवान ने बोले भैया ये तुम्हारे सुंदरी ना है, देवी कहाँ जा रही हो? कुब्जा बोली मैं कंस को तिलक करने जाती हूँ, चंदन लगाने जाती हूँ। तो देवी हमारे चंदन लगाए दोगी? कुब्जा बोली प्रभु मेरे हाथ से चंदन लगवा ले तो मेरे भाग्य खुल जाए। लगा देवी, सब गाल वाले तू चंदन लगाइए सारे, इधर मत आइए। अब कुब्जा चंदन लगा रही भगवान के, लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि कुबड़ी झुकी है ना। भगवान सतर्क होके खड़े हैं,
तो भगवान आगे बड़े पैर पे पैर रख दिया और थोड़ी में ऐसे झटका दे, चट 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 सतर हो गई और भगवान के हाथ लगाते ही वो तो सुंदर देव अप्सरा बन गई। और जब सुंदर हो गई तब तो सबके मन में लड्डू फूटने लगे कि हमारी चंदन लगा, हमारी चंदन लगा। भगवान बोले सारे अभी तक कोई चंदन ना लगवा रहे हो, सब लगवाने लगे। तब तक सबके चंदन लगाए और मनसुका पास में पहुंचो और कान में धीरे से बोले क्यों तुम्हारा ब्याह है का, ब्याह है का तुम्हारा? मनसुका पूछ रहा और कुजा बोली होने मनसुका अब तेरी है कि फूट गई है का। मोहन के हाथ लगाते ही वो कुजा अति छबवान हुई, चेतन है फट गया पर्दा सो वो लड़की देवी समान। बोलो कान धीरे से तुम्हारा ब्याह है और का बोली कुबिजा झटियों बोली उठी हृदय में प्रेमवती बारी और ये की कातरी फूट गई समय में दूल्हा कुबजा बोली और मनसुका तो ये की फूट गई का। सामने जो खड़े हैं ना पीताम्बरधारी और मुकुट पहने यही मेरे दूल्हा हैं। कुबजा ने भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया, भगवान ने भी इनको रानी मान लिया लेकिन घर नहीं गए। आधी रानी का दर्जा दिया कुबजा को और का बोली श्याम पिया मेरी रंग गई राधा के पिया मेरी रंग गई चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग गई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग गई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग गई चुनरिया। हरी ना रंगी है लाल ना रंगी है, अपने ही रंग में रंग गई चुनरिया, राधा के पिया ने मेरी रंग गई श्याम पिया ने मेरी रंग गई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग गई चुनरिया। ऐसी रंग दई रंग नाई छूट, ऐसी रंग दई रंग नाई छूट, ऐसी रंग दई रंग नाई छूट, धोबिया धो जाए सारी उमरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया, श्याम पिया ने मेरी रंग दई चुनरिया। चल भगवान की इस तरह से और भगवान आगे बढ़े हैं। बाबा नंद ने समझाया था भैया ये मथुरा नगरिया है जहाँ में लोग रहते हैं बदमाश, काउते कछु न कहियो, तू कमनाए तू ब्रज को दादा है, सब कुछ छेड़ के चले जा मथुरा में काउ से कछु मत कहियो। दाऊ दादा बोले बाबा चिंता न करो, जब हम हैं तो क्या गम है, चिंता न करो। आज भगवान और सभी बाल बाल और दाऊ जी मथुरा में घुस गए और देख रहे हैं क्या बता रहे भैया और एक कन्हैया देख
ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ। ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ। ऊंची यहाँ की अटरिया, ऊंची ऊंची यहाँ की अटरिया, सुंदर सुंदर यहाँ की बजरिया, सुंदर सुंदर यहाँ की बदरिया, सोने चांदी की डगरिया तू देख कनुआ, तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख कनुआ। भगवान आगे बढ़े हैं। इधर कंस को पता चल गया कि आगे वो बाबा नंद के दोनों छोरा। कंस ने बड़ी व्यवस्था करी, मुख्य दरवाजे पर कुवलिया पीर नामक हाथी को खड़ा कर दिया, जिसको मदरा पिला करके मदान कर दिया। वो दोनों आएंगे, कुवलिया पीर खूनी हाथी उनको मार देगा, ऐसा सोच करके इस व्यवस्था की है। उसी दरवाजे पे आगे भगवान कुवलिया पीर नामक हाथी चिंगार रहा है। भगवान आगे जा रहे हैं, बलराम पीछे, और जो देखा कि हाथी खड़ा है सामने और बलराम ने कन्हैया को तो पीछे कर दिया, दाऊ दादा आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कुवलिया पीर हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए मेरे दाऊ दादा ने और हाथी के पेट में घुस दिए। दाऊ दादा हर समय मेरी कन्हैया की छाया बन के रहते। मार दिया हाथी को, हाथी चिंगार के मर गया। भगवान आगे बढ़े, आगे द्वारपाल रोक के इधर नहीं जाना, और भगवान उसी तरफ जाएगा जा तरफ धनुष रखो है, और ये कह दिया ब्राह्मणों को रे कंस, जो ये धनुष तोड़ देगा वो ही तुझे मारेगा, जो धनुष को तोड़ेगा वो नहीं तुझे छोड़ेगा। और भगवान उसी तरफ जा रहे हैं, धनुष तोड़ना है। राम ने धनुष नहीं तोड़ा, लेकिन कृष्ण ने धनुष तोड़ा है। द्वार पर रोक लिया, पूछ ले कौन हो तुम, कहां से आए हो? भगवान कछु न बोले, दाऊ दादा कछु न बोले, मनसुका आगे आएगा लपक के। ये मनसुका मन मनसु को तन को उसु को हड्डी को ढांचा है, लेकिन हिम्मत बहुत है। पीछे खड़े ना दो शेर, कृष्ण बलराम, बड़ी हिम्मत है। जाके जाको हिमायती ताकतवर, तो ताकत अपने आप आ जाए। एकदम से कुदक के आगे पहुंचे, किससे बात करता है? पूछ रहा कौन है, सुन कौन है, बता रहा परिचय। जो देख रहे सामने सूरज पीताम्बर धारण किए हैं, ये कौन है, परिचय बता रहा है। नर राज यही, महाराज यही, ब्रजराज यही कहलाए। ये नरों के राजा भी हैं, ये महाराज भी हैं, ब्रजराज भी हैं। नर राज यही, ब्रजराज यही, महाराज यही कहलाए। और हम वृंदावन से मथुरा में तेरे राजा हार बेटारे। उन द्वारपालों के सामने कह दिया कि ओरे सुन, जा कह दे कंस से बाको काम तमाम कर भी आए हैं। नर राज यही, ब्रज राज यही,
महाराज यही कहलाए, हम वृंदावन से मथुरा में तेरे संसार बेदाए। बताया परिचय, हम ब्रजवासी कहलाते हैं, कहते तो रंग बदल डाले, और तेरी नौका चलती है तेरे राजा के बताए डाले। इतना भगवान ने कहा ही था। बलराम ने जो गदा उठाई, धराशायी हो गए बड़े बड़े पहलवान। कछु मर गए, कछु डर गए, कछु भग गए। 2-4 बचे भाग करके कंसराज के पास में गए। महाराज ये नहीं कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं, ये कहा कि महाराज तुम्हारा काल आ गया, तुम्हारा काल आ गया। कंस को पता चली, कंस ने अपने बड़े बड़े पहलवान सल कौशल कूट सबको पुकारा, सब भिड़ जाओ, ये दोनों ग्वाले यहाँ से जिंदा न जाने पाए। बड़े बड़े पहलवान आगे बढ़े। काहे कंस बनाया घड़ेगा, कंस कहाँ लटका दिया है? अरे घड़ा में बनाया था, कहाँ है? पहुंचो मारने वाले, पहुंचो। ऐसा टांग गए कई डंडा में काम खत्म हो जाए। भगवान आगे बढ़े, दूर कर लेते भैया, काल के ऊपर रंग करे। सल दोसल मुष्टिक चारों शंख एकदम से टूट पड़े भगवान बलराम के ऊपर। दोनों भैया मैदान में कूद पड़े, जिसको पग धराशायी कर देते थे कि एक ही पल में सबको खत्म कर दिया। भगवान आगे बढ़े, कंस ने देखा प्राण नहीं बचेंगे, कंस भागा। भगवान ने केस पकड़ लिया, धड़ाम से गिरा लिया, छाती पे बैठ गए। कंस बोला, अरे लाला छोड़ छोड़, केसों में दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले, ओरे मामा बाधा मेरी मैया देव के केस जाने पकड़े तब ना दर्द है रहे हो। और क्या बोले, अरे तू सुन ले मामा, अरे तू सुन ले मामा, खत्म भयो तेरो ड्रामा, बन के तो आए गए तेरा प्राण है। एक बड़ी सी लाठी ले लो, पत्र पत्र मत मारना, काव के खोपड़ी फट जाए कंस के चक्कर में। कंस मरे ना, काव की खोपड़ी फूट जाए। कन्हैया बोले, अरे तू सुन ले मामा, खत्म भयो तेरो ड्रामा, बन के तो आए गए तेरा प्राण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से भगवान केस पकड़ लिए, छाती पे बैठ गए, और जो गर्दन पे धोती जमाएगा गोविंद ने
सांस रुक गई कंस की। भगवान ने गिन गिन के घूसा मारे सब लोग देख रहे हैं कंस पड़ा है नीचे और तीसरा घूसा जब कस के मुंह पे मारे नाक फूट गई, सांस छूट गई। कंस को और भगवान ने 1 2 3 पे कंस को मार दो। कौन मारेगा कंस को? मार देख कैसे मारेगा। एक लाठी ले ले या कुछ, ठीक है। 1 2 साढ़े कम 3। जय हो, कंस मर गया, ताली बज गई, पूरे मथुरा में आनंद हो गया। ये कंस पाप का घड़ा ही तो है, ये पाप का घड़ा है कंस। और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है। मर गए, अब तो तालियां बजन लगी, फूल बरसन लगे, सब प्रसन्न है कि मर गए पापी। जितनी मां की मंगल मुखी सब कहने लगी, भगवान को देख करके सोचने लगी। क्या सोच रही है? अरे मर गए पापी आज सभा में, देवता को स्मरण बरसाए, ब्रजवासी आनंद बनाए, चेतन मन में रहे हर्षाए। मर गया पापी आज सभा में और देवता को स्मरण बरसा, ब्रजवासी आनंद मनाए, चेतन मन में रहे हर्षाए। वाकी मंगल मुखी नारियां सोच रही भगवान की सुंदरता को देखे। भगवान ने मलूक लग रहे, पसीना की बूंदे माथे पे चमक रही हैं और काली काली उनकी लटें दिल पे चिपक गई। ऐसी लग रही जैसे काऊ पर्वत में बर्फ खिली होए और वहां काली काली नागिन किलोले कर रही होए। इतना मनोहारी रूप लग रहा है मेरे गोविंद को। और वहां की नारियां देख करके क्या सोच रही हैं? काश कछु कछु मन में ऐसे ऐसे सोच, ऐसे भाग्य हमें मिल गया। काश हमारे ऐसे भैया होते। कछु कछु मन में ऐसे सोच और ऐसे भाग्य हमें मिल गया। और कछु कछु मन में ऐसे सोचे, ऐसे लला हमें मिल गया। सोच रही है काश ऐसे भैया हमारे होते। कोई कोई सोचे काश ऐसे बेटा हमारे होते। और कछु सोच रही है कछु कछु मन में ऐसे सोचे और ऐसे पिया हमें मिल गया। और कछु कछु मन में ऐसे सोचे अपने पिया बाहर में जा। बन के हंस गई मोहन तेरी सूरतिया, करिया धागा के हंस गई मोहन तेरी सूरतिया। तेरी सूरतिया प्यारे तेरी मूर्तिया, करिया करिया प्यारी
कौशल भगवान की जय। इस तरह से कंस को मार दिया भगवान ने, उद्धार किया। सबसे पहले जेल में गए जिसमें कंस दुष्ट ने अपने पिता हुसैन को बंदी बना के डाल दिया था, और सबसे पहले गए नाना के चरणों में सर रख दिया, नाना जी क्षमा करना। उनको निकाल के लाए, नहलाया, सुंदर वस्त्र पहने, सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। नाना हुसैन ने आज कन्हैया को छाती से लगाए, लो लाला अब जा सिंहासन को असली मालिक तू है, तू बैठ। भगवान बोले नाना जी नहीं, मैं तो तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा, आप ही विराजमान हो जाओ। इस तरह से नाना हुसैन को सिंहासन बिठाया, उनकी सेवा में लग गए। अब सब खड़े हो जाएं, कंस मर गया तो चैन की सांस ले लो, अब खड़े हो जाओ, आरती कर ले भगवान की। और कल की कथा बड़ी सुंदर कथाएं आएंगी, भगवान किस तरह से गुरु सांदीपनि की शिक्षा पाते हैं। 64 दिनों में 64 विद्याएं आती हैं। कल बताऊंगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए किस तरह से अध्ययन करें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से पाठ पढ़ें जिससे तुम्हें याद हो जाए, ऐसे याद होगा। कल बताऊंगा तुमको मैं। पढ़ने वाले बच्चे जरूर आए, कल संडे भी है शायद, इसलिए सभी आए जो मेरी आवाज सुनना है बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा साधन बताऊंगा। इस तरह से विद्या करें तो आप भगवान के समान और योग हो जाओगे। कल ही कथा आप सुनाओगे, कल अंतिम कथा है, अंतिम दिवस की। कल रुक्मिणी और भगवान कन्हैया का विवाह होगा, ठीक है। और कल भगवान के 16,109 भगवान की रानी कितनी है, 16,109 और 1.5 रानी कौन, कल बताऊंगा तुमको। 16,108 जो सभी जानते हैं, 1.5 रानी कौन है कल बताऊंगा। उनका विवाह होगा, इसीलिए इतने विवाह होंगे, एक आध का कन्यादान ले ही लियो, एक आध का कन्यादान ले ही लियो, कल लास्ट है, ठीक है। और कल ही भक्त और भगवान का मिलन होगा। भागवत गीता और ये भगवत कथा, ये दोनों का जो निर्माण हुआ, ज्ञान से लेके वैराग्य से लेके शुरुआत होती है, लेकिन समापन इनका भक्ति पर होता है।